गाजियाबाद के इंदिरापुरम के सैलून में काम करने वाली युवती को सैलून के ही मालिक ने अपने झांसे में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने शादी न करने पर जब पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो उसने माफी मांगकर अपना पेट चढ़ा लिया। पीड़ित युवती ने विजयनगर पुलिस से न्यायिक गुहार लगाई है, लेकिन बावजूद इसके विजयनगर थाना प्रभारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पीड़ित युवती ने बताया कि वो एक सैलून में काम करती थी, जिसका उसके ही मालिक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बातचीत बढ़ी तो युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। कई बार वह उससे अलग अलग बुलाता रहा और जल्द शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित युवती ने बताया कि इस युवक से मेरे 2 बच्चे भी हो गए हैं। पीड़ित युवती ने जब उसे पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो विजयनगर पुलिस कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या मामला है? सर, मैं बहरामपुर में रहती हूँ, गाज़ियाबाद, और मैं इंदिरापुर में जॉब करती थी अहिंसा खंड 2 में, इन्फिनिटी सैलून में, जिसका ओनर था काजिम किदवई। ठीक है, ये जी। तो 2014 में मैं इसके पास जॉब करती थी। तो इसने मतलब मुझे प्रपोज़ किया, मुझे आप अच्छे लगते हो, मुझे आपसे शादी करनी है, आपको काम आता है, तो हम दोनों मिलके पार्लर चलाएंगे। और तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि वो मुसलमान था, मैं हिंदू थी, तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद भी हम लोग काम वाम करते रहे। फिर एक दिन ऐसा था कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने छुट्टी कर लिया बिना पूछे। तो ये पूछने का मतलब कारण पूछने आया मेरे घर पे कि आपने छुट्टी क्यों किया। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने छुट्टी किया। तो इसने घर पे भी वो टॉपिक दोबारा छेड़ा कि मुझे आप पसंद हो, मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा नहीं। और मेरे घर में सर कोई नहीं रहता है। सुबह मेरी मम्मी 6 बजे चली जाती है, पापा भी चले जाते हैं, तो मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। तो उस समय कोई ना देख के इसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। ठीक है, ज़बरदस्ती की उसने मेरे साथ। इस बात की सूचना आपने पुलिस को दी? सर, उस बात की सूचना तो मैं उस वक्त जा रही थी कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, तुझे जेल पहुँचाऊँगी, मैंने उसको बोला। तो सर उसने मेरे पैर पकड़ लिए, रोया, मतलब गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद मतलब मैं आपसे शादी करूँगा, उसने मुझे ये बोला। तो सर, एक लड़की को क्या चाहिए, उसने मेरी इज़्ज़त तो लूट ली। तो मुझे ये लगा कि ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो चलो कर ही लेगा। उसके बाद 2015 में मेरी बेटी हो गई उसी से। अच्छा। 2015 में उससे मेरी बेटी हो गई, और तब भी उसने मेरे साथ शादी नहीं किया। मैं उसको बार बार बोल रही थी मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। अभी कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरे 2 बच्चे हैं। शादी को जो आप रहे उसके साथ, उसने कितना समय हो गया इस चीज़ सर, को? अभी अप्रैल में 7 साल हो जाएंगे। 7 साल रहे और आपसे उसने कोई शादी नहीं करी? नहीं सर, बिल्कुल गुमराह करता रहा। मेरी पहली बेटी उसके बाद भी कंटिन्यू, और थोड़ी बहुत लड़ाई सिर्फ शादी की वजह से होती थी सर, और कोई लड़ाई नहीं होती थी, सिर्फ शादी की वजह से लड़ाई होती थी। और दूसरी बेटी मेरी 2 इयर्स की है, जो कि 2019 में हुई है। 2019 में। इस बात की आपने सूचना किसी पुलिस प्रशासन को दी? सर, मैंने दी थी दिल्ली, मैंने सूचना दी थी विजयनगर थाने में कि इसने मेरे साथ शादी नहीं किया है करके, इसने मेरे साथ रेप किया है। क्योंकि जब मैं इसके ऊपर दबाव बनाने लगी कि आप मुझसे शादी करो, काफ़ी टाइम बीत चुका था सर, तो इसने फिर मेरे साथ ये घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के चला? तो इसमें पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई करी है? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग ये कह रहे कि मैडम बहुत पहले की बात है, हम नहीं करेंगे कुछ भी, आपको पहले सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो विजयनगर थाने में आप किससे मिले? SHO से मिली थी सर। SHO साहब से हाँ, मिले? योगेंद्र मलिक कुछ इनका नाम था। तो उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया? हाँ जी, मना करते कि मैडम यहाँ का कोई केस नहीं बनता है, आप उसके दुकान में जाओ, इंदिरापुरम में जाओ। तो उसके बाद आपने कोई ऊपर अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करी? मैं इंदिरापुरम भी गई थी सर, इंदिरापुरम में भी गई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप हर जगह यही बोल रहे थे, एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो, और एप्लीकेशन दे के कोई कार्रवाई नहीं करते थे मेरी, मुझे वापस कर देते थे। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी FIR दर्ज हो और उसे जेल भिजवाया जाए, क्योंकि सर उससे मेरी 2 बेटियाँ हैं। सर, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो और लड़की के साथ नहीं हो। उसके साथ रहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ शादी नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो और उसको जेल हो। और उसने दूसरी शादी भी कर ली, मैं उसके साथ रह रही थी 2021 तक। 2021 में उसने 5 अप्रैल को उसने शादी की। 5 अप्रैल को शादी करी? 5 अप्रैल को आपको कास्ट की थी। आपको कैसे पता लगा? सर, मेरे पास ना उसका लड़की का फ़ोन आया, उसने कहा कि मैंने शादी कर ली। तब मैंने उससे पूछा तूने कब की शादी, तो कह रही है कि मैंने 5 अप्रैल को की, और उसके बावजूद भी सर ये मेरे साथ रह रहा था। फिर दिसंबर में ये 28 तारीख से गायब हुआ,
उसके बाद इसने ना ही तो मेरे पास कभी कॉल की, मैं कॉल करती थी तो मुझे बोलता था ना ही तो तुम कोई लगती है मेरी और ना बच्चे मेरे कोई है, इस तरीके से बोलता था सर। अभी भी बोल ही रहा है। आपके और बच्चों के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? सब में सर उसी का नाम है, काजिम का ही नाम है, काजिम किदवई का ही नाम है। बच्चों में जो मेरी बड़ी बेटी है वो स्कूल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है, स्कूल में भी उसका नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी उसका नाम है, मेरे आधार कार्ड में भी उसी का नाम है, सब चीज़ में उसका नाम है।